रात के 3 बजे दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। हर गली, हर मोड़ नींद में डूबा हुआ था। लेकिन एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल की खिड़की से हल्की नीली रोशनी बाहर आ रही थी। उस कमरे में एक लड़की बैठी थी, गहरे नीले जैकेट में, चेहरे पर साया, आंखों में आत्मविश्वास और हाथों में स्पीड। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही थी और उस पर लिखा था, फाइनल अपलोड, इंडिया सिक्योरिटी क्लासिफाइड 2025। वो लड़की कौन थी और क्यों वो भारत के सबसे सीक्रेट डेटा को चुराने की कोशिश कर रही थी? उसका नाम था आर्या कश्यप। उम्र सिर्फ 24 साल। दुनिया को बताया गया था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, साइबर सिक्योरिटी में मास्टर कर रही है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग थी। आर्या एक इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी की ट्रेन की हुई एजेंट थी, जासूस। भारत आने का मकसद पढ़ाई नहीं बल्कि जासूसी था। मिशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक ब्रीच। उसे सिर्फ 13 दिन का वक्त मिला था। उसका टारगेट था भारत की साइबर डिफेंस यूनिट का एक क्लासिफाइड सर्वर, जिसमें देश की मिलिट्री कम्युनिकेशन से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइल्स थीं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। दस्तावेज असली लगते थे, वीजा क्लियरेंस सही था, यहां तक कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी उसे एक होशियार छात्रा मानते थे। लेकिन असली आर्या वो नहीं थी। उसके पीछे खड़ी थी एक पूरी एजेंसी, जो हर पल उसकी मॉनिटरिंग कर रही थी। 8वें दिन एक छोटी सी चूक हुई। भारत की साइबर यूनिट ने एक अनजान आईपी को नोटिस किया, जो लगातार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सर्वर को स्कैन कर रहा था। पहले तो उसे एक आम बॉट समझकर इग्नोर कर दिया गया, लेकिन सेकंड एनालिस्ट राकेश सिन्हा को कुछ अजीब लगा। उन्होंने आईपी को ट्रेस किया और एक नाम सामने आया, आर्या कश्यप। रॉ की साइबर यूनिट ने जब उसकी डिटेल्स चेक की तो हैरान रह गए। दस्तावेज असली थे लेकिन पहचान किसी और की थी। सरकारी रिकॉर्ड में आर्या कश्यप पिछले 5 साल से मौजूद ही नहीं थी। अब रॉ की टीम उसके पीछे लग चुकी थी। दूसरी तरफ आर्या को भी एहसास हो चुका था कि उसका मिशन अब खतरे में है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। उसने डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया और तेज कर दी। उसने रूटेड नेटवर्क, फेक कॉल आइडेंटिटी और एनक्रिप्टेड फाइल शिफ्टिंग शुरू कर दी। वो हर कदम पर चौकन्नी थी, लेकिन रॉ उससे बस एक कदम पीछे थी। 11वीं रात को जब दिल्ली सो रही थी, आर्या अपने मिशन के अंतिम पड़ाव पर थी। उसके लैपटॉप पर फाइल ट्रांसफर 82% तक पहुंच चुका था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, रन, दे नो। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया, हार्ड ड्राइव निकाली और खिड़की से बाहर झांका। 4 एसयूवीज बिल्डिंग के नीचे आ चुकी थीं। कमरे की लाइट चली गई। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस फोकस। उसने बाथरूम की दीवार के पीछे बनी एक सीक्रेट टनल का दरवाजा खोला और गायब हो गई। जब रॉ की कमांडो टीम फ्लैट में घुसी तो वहां सिर्फ एक जला हुआ लैपटॉप मिला और एक नोट, तुमने देर कर दी। फिर 4 दिन बाद नेपाल बॉर्डर के पास एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उसमें एक लड़की दिखी जो हूबहू आर्या जैसी थी, चेहरा ढका हुआ, बाइक पर सवार, बॉर्डर की तरफ जाती हुई। उसी दिन पाकिस्तान की एक वेबसाइट पर एक टॉप सीक्रेट भारतीय सैन्य फाइल लीक हुई, वही फोल्डर जो आर्या ने अपलोड किया था। रॉ अब तक तय नहीं कर पाई कि आर्या मारी गई या भाग निकली या मिशन पूरा करके गायब हो गई। लेकिन एक बात पक्की है, उस रात भारत की साइबर दीवारों में दरार आई थी। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइबर लैब में टर्मिनल नंबर 13 को कोई नहीं छूता। कुछ छात्र कहते हैं कि वहां बैठते ही अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कुछ का मानना है कि आर्या अब भी जिंदा है और कुछ कहते हैं वो लड़की सिर्फ एक चेहरा थी, असली जासूस तो अब भी हमारे बीच घूम रहा है। तो कौन थी आर्या कश्यप? एक मासूम छात्रा या भारत की सबसे खतरनाक जासूस? अगर आप चाहते हैं इस रहस्य का दूसरा भाग तो कमेंट में जरूर लिखें।